सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जून के पहले सप्ताह में 26,823 पदों पर जो है पुलिस भर्ती का आवेदन आने वाला है, जो जून के पहले सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले आप अपने उद्देश्य बनाएं, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करें, आयोग द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार अपनी तैयारी करें और उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास जो है अपलोड करता रहूंगा। आपकी तैयारी में जो सहायक होंगे और जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जैसे रीजनिंग का है, मैथ का है, जियोग्राफी है, जीके है, जनरल नॉलेज है, हिंदी है, इन सभी के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा और अपनी तैयारी को एक अच्छे ढंग से करें जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने फिगर काउंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें त्रिभुजों की संख्या को हमें ज्ञात करना होता था। त्रिभुज में ही कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसमें हमें त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना था। आज हम आयत और वर्गों में कुछ विभिन्न आकृतियां दी गई होंगी जिनमें हमें त्रिभुजों की संख्या को पता करना होगा। आयत और वर्ग में त्रिभुजों की संख्या पता करने के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद कुछ ट्रिकी वे से आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना या उसे अच्छे ढंग से समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और परीक्षा में इतना टाइम हमें नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम कुछ ना कुछ ट्रिकी वे अपनाएंगे जिससे जो है क्वेश्चन जितना भी बड़ा होगा उसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, उससे पहले हमने त्रिभुजों में की संख्या ज्ञात करना बताया था। त्रिभुजों में ही कुछ जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी गई थी, उसमें से जो हमने त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना सीखा था। आज जो है आयत और वर्ग दिए जाएंगे, उनमें त्रिभुजों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट आकृति हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है इसे समझने की कोशिश आप करना। इस तरह से हमें एक आयत या वर्ग दे दिया जाएगा। इस तरह से हमने एक आयत बना दिया है। अब इसमें हमने दो विकट डाल दिए, इस तरह से सीधा डालो, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया त्रिभुजों की संख्या बताओ। त्रिभुजों की संख्या बताओ। आइए देखते हैं कैसे हम इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद यहाँ से कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारा निकलेगा जिससे हमारी एक ट्रिक तैयार हो जाएगी। ट्रिक तैयार होने के बाद हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना है, उसी ट्रिक के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ये एक आकृति दी गई है, इसमें एक विकट ऐसा डाल दिया, एक विकट ऐसा डाल दिया। अब यहाँ से हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले हम इसे अलग अलग आकृतियों में तोड़ रहे हैं। देखो पहला तो हमें ये यहाँ पे इस तरह से मिल गया, ये वाली आकृति हमने जो है इस तरह से यहाँ से निकाल ली। कौन सी निकाल ली? ये वाली। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे ये वाली आकृति, ये वाली निकाल लो। ये वाली निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये वाली आकृति को निकाल लो, ये वाली आकृति निकाल दो भाई। इस तरह से हमने जो है ये वाली आकृति निकाल ली। अब यहाँ जस्ट इसके अपोजिट में देखिए ये वाली आकृति निकाल लो भैया, ये वाली निकाल ली। बिल्कुल ध्यान से समझना है, हमने दोनों आकृतियां निकाल ली। अब देखिए हमें जो है चार आकृतियां निकालनी, तो क्या इसमें चार त्रिभुज है? नहीं, और भी देखिए। अब हम इनको इरेज कर रहे हैं, चारों निकालने के बाद हमने इनको इरेज कर दिया। अब देखिए क्या इसमें एक पर्पस तैयार हुआ हमारे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतना टाइम परीक्षा में हम फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद एक ट्रिक बता देंगे, उससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इतना निकालिए। अब देखिए ये विकर्ण पड़ा हुआ है, चार पार्ट हमने निकाल ली। अब ये देखिए एक यहाँ से भी तो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला इस टाइप का बना। तो हमने जो है इस त्रिभुज को भी एक अलग निकाल लिया, इस टाइप से एक त्रिभुज बन गया ये वाला। जस्ट इसके अपोजिट देखिए ये वाला बना, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला, जस्ट इसके अपोजिट हमने
ये वाला निकाल लिया भैया, देखिए इसके अपोजिट निकाल लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, एक त्रिभुज ये वाला बन गया, इस विकर्ण से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक त्रिभुज इधर निकाल लिया, एक इधर निकाल लिया। अब देखिए इसको इरेज किया हमने, इस वाले विकर्ण से दो त्रिभुज मिले, इस वाले विकर्ण से देखिए, इस वाले विकर्ण से एक त्रिभुज ये मिल गया हमको और एक त्रिभुज ये मिल गया। इस तरह से हमें दोनों त्रिभुज मिल गए। देखिए हमने जो है इस वाले को यहाँ बना दिया, यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला ऊपर वाला बना, जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाला बना दीजिए। जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाला बना दिया, ठीक है। अब जो है हमें काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्रिभुज निकल के आए? हमने आकृतियों को तोड़ा, तोड़ने के बाद हमने त्रिभुजों की संख्या कितना निकाला? 8। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने निकल के आए? 8। अब देखिए क्या इतना बड़ा करना है हमें परीक्षा? क्या एक ही क्वेश्चन नहीं करना है हमें परीक्षा में? एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। ये तो अभी एक बिल्कुल एक सिंपल पार्ट है, इससे कई ज्यादा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। बस यहाँ से हमें एक पर्पज मिला है। क्या मिला है? हमने इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद अब जो पर्पज मिला है उसे समझने की कोशिश करो कि त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या को निकालेंगे। देखिए कैसे। ये हमने मान लिया कि त्रिभुज इस आयत का सेंटर है। क्या सेंटर है? आयत का सेंटर है। अब यहाँ से हमें जो भी सेंटर से रेखाएं गुजर रही हैं उनको काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से जो रेखाएं गुजर रही हैं हमें इसका काउंटिंग करनी है। अब देखिए 1 2 3 4, इन 4 रेखाओं में सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज 8 है और रेखाएं कितनी है? 4। अब देखिए 4 रेखाएं थी हमारे पास, 4 रेखाओं के बाद त्रिभुज 8 बने। देखिए त्रिभुज 8 बने मतलब 4 का 2 गुना 8 हुआ, 4 का 2 गुना 8, यानी कि 4 में हमने मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें 8 मिला। कितने का मल्टीप्लाई किया? 2। तो यहाँ से एक बात हमने निश्चित कर ली कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आयत या वर्ग के केंद्र से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उनमें 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। क्या बताया? वर्ग या आयत के केंद्र से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उनमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। अब यहीं पे हम नोट करके एक बात लिखे थे। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम नोट करके एक बात लिख दे रहे, ये यहाँ पे समझा रहे दोबारा से। ये यहाँ पे 4 लाइनें थी, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 निकल के आ गया। अब इस नोट को बड़े अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में। लिखने के बाद इसे ही याद रखना है, यही नोट इम्पोर्टेंट है, ना कि इतना करना है। क्या करना है? देखिए किसी आयत या वर्ग, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दोगुनी होती
फिर एक बार हम नोट को दोहरा रहे हैं, वीडियो रोककर आप अपना नोट अवश्य लिख लें, इसी नोट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही इम्पोर्टेंट है और यही हमारी ट्रिक है। क्या है? यही इम्पोर्टेंट है और यही जो है बाबा जी की क्या, यही ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखना है। इस ट्रिक को याद करने का कोई नहीं, बस क्या याद रखना है कि केंद्र से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और जो है हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। इस ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए फिर एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। भला इस ट्रिक को याद रखना है आपको। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए हम देखते हैं दूसरा अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फिगर दे दिया गया है और इसमें पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या को बताओ। अब क्या इसे हम अलग अलग पार्ट में फिर डिवाइड करें? नहीं, हमने जो नोट बताया था, जो ट्रिक बताई थी, वो क्या बताई थी? किसी आयत या वर्ग में केंद्र से जो जितनी रेखाएं गुजरेंगी उनमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। देखिए अब इसमें क्या करना है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर दे दिया गया। अब इसमें काउंटिंग करनी है हमें, कितनी लाइंस जो है उसी में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। अब देखिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी लाइंस है इसमें? 8। केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इसमें कितने का मल्टीप्लाई बताया था करने के लिए? 2 का। तो हमने 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 16। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अब जो है कंपटीशन है, कंपटीशन के दौर में इससे भी एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को कैसे उलझाया जाए। कंपटीटर जो भी हैं वो अच्छे ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन अब परीक्षाओं में प्रचलन नहीं है। इसमें कोई दूसरी आकृति दे दी जाएगी या ऐसी और कोई ट्विस्ट आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें केवल इसी तरह से करने हैं। काउंटिंग करनी है और काउंटिंग करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली ट्विस्ट देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को जो है दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हमें जो है अपना उद्देश्य याद रखना है कि हमें किस तरह से करना है। बस हमें किसी आयत या वर्ग में जो भी रेखा है उसके केंद्र से होकर गुजरेंगी उनमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। बस इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। देखिए क्या है इसमें, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7। कितनी लाइंस है? इसके सेंटर से कितनी लाइन गुजर रही है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी लाइंस थी लिख दी हमने। अब 2 का मल्टीप्लाई करा देना है। 2 का मल्टीप्लाई क्यों कराना है? तो याद रखिए कि जो एक विकर्ण होता है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे ये एक आयत बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, यहां से हमने विकर्ण डाला। ये विकर्ण डालने से जो है आयत एक पार्ट ये, मतलब एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। एक लाइन डालने से, एक विकर्ण खींचने से 2 पार्ट में आयत डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। इसीलिए हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं। अब जब 7 लाइन थी, 2 का मल्टीप्लाई कराए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 14। कितनी निकल के आ गई? 14। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे से हमें लाइन काउंट करनी है, 2 का मल्टीप्लाई करा देना है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आता है, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो बस समझाने के लिए एक सैंपल था, वो समझा दिया। आप देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2 आकृतियां दी गई हैं इसमें। कितनी आकृतियां दी गई हैं? 2 आकृतियां दी गई हैं और त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया है। इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बस वही सिंपल सा है, अभी जो लोग हम कर चुके हैं बस उसी तरह से हमें इसे करना है। हमें क्या करना है, ये इसका सेंटर हो गया, ये वाला इसका सेंटर हो गया। लाइन काउंट करो, एक ये है, 2
3 4, 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 2 में, तो कितने निकल के आ गए 8, 4 दूनी 8। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, 2 का मल्टीप्लाई किया 8। लेकिन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर प्लस का है तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, अगर प्लस है तो 8 और 8 16 हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो 8 8 कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर माइनस का साइन होगा तो 8 माइनस 8 कितने 0 हो जाएंगे। तो त्रिभुजों की संख्या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस हमसे माइनस वाला नहीं पूछा जाएगा, प्लस वाला या मल्टीप्लाई वाला पूछा जा सकता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो है दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। अब जब ये वाली आकृति अलग थी और ये वाली आकृति अलग थी, दोनों को ऐड करके बता दिया कितना था 16। ये तो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दिया कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई करके 8 8 64 बता देना। क्वेश्चन यहीं तक था हमारा। अब देखिए इसमें नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहीं से हम इसको काउंट करते। अभी तो हमने ये प्लस का साइन लगाया था, अब इसके बाद जो है हम इनको ऐड कर रहे हैं आपस में। देखिए कैसे, दो आकृतियां दी गई हैं हमें, हमने ये बना दिया और इसी में इसको ऐड किया। ज्यादा बड़ा हो गया, इतना सही है। ठीक है, इसमें जो है विकर्ण खींचे गए थे, हमने इसमें विकर्ण डाल दिए इस तरह से, इसमें जो विकर्ण खींचे गए थे वो इधर डाल दिए। ठीक है, अब जो है हमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या को बताना है। इस आकृति में देखिए, इसमें तो हमने बता दिया था कि कितने हैं 16, और इसमें भी हमें 16 ही देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 16। देखिए क्योंकि 8 तो इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, कितने हो गए 16। लेकिन अब यहीं पे एग्जामिनर जो है हम लोगों को फंसा लेता है, ऐसी गलती नहीं करनी। ऑप्शन हमारे पास लिखे होंगे, 16 दे देगा, 18 दे देगा और 20 दे देगा, उसके बाद ABCD और 14 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एकदम ये नहीं करना है कि हमने लाइन को काउंट किया 1 2 3 4, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गया, 16 वाला टिक कर दिया कि इस आकृति में दिए गए त्रिभुजों की संख्या 16 है। इस तरह से क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इसमें देखा जाएगा, हाँ ये सही है कि इसमें फार्मूला वही यूज करना है, ट्रिक वही रहेगी, बस थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से जो है इस आकृति को हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4, 4 लाइन थी, 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना आ गया 8। इसमें भी 1 2 3 4, 4 लाइन थी, 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना मिला 8। ठीक है, अब 8 में 8 को ऐड कर देना है, 16 आ जाएगा, 16 आंसर सही हो जाए। इस तरह से नहीं करना है, दोनों आकृतियों को मिलाया गया है। ये दोनों आकृतियां कहाँ पे मिल रही, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों आपस में चिपकाए गए हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, इसे बोला जाता है इम्पैक्ट जंक्शन। जंक्शन इम्पैक्ट, जंक्शन इम्पैक्ट। दो आकृतियां जहां पे मिलेंगी उसे क्या बोला जाएगा, जंक्शन इम्पैक्ट। अब देखिए इस जंक्शन इम्पैक्ट में, इस जंक्शन इम्पैक्ट में जो है दो आकृतियों को जब मिलाया गया है तो कोई ना कोई त्रिभुज अवश्य इनमें बन रहे होंगे, बस वही त्रिभुज हमें पहचान लेने हैं। और हर बार ये नहीं करना है, यहीं पे समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अब इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए किस तरह से, ये तो दे दिया गया 4 इसमें थे, 4 इसमें थे, दोनों में 8 8 निकल आए। अब देखिए क्या करना होता है, देखिए इन दोनों को मिलाया गया, एक त्रिभुज ये वाला दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये वाला देखिए, एक तो ये बन गया। ठीक है, मिलाने से बना है, अगर ये नहीं मिलेंगे तो नहीं बनेगा, अलग अलग कर देंगे तो ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा देखिए इसी जस्ट अपोजिट, ये वाला दिखाई पड़ रहा है बना हुआ, इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग किए दे रहे हैं, और जस्ट इसके अपोजिट में ये वाला बन गया। देखिए सबसे पहले हमने इनको किया था, इसमें 8 थे, इसमें 8 थे, कितने हो गए 8 और 8 16।
2 एक्स्ट्रा ये निकल के आए, कितने हो गए 18। अब यहाँ देखिए, ठीक है 16 नहीं करना है, इसका क्या आंसर करना है हमको, 18 करना है। अब देखिए यहीं पे एक ट्विस्ट और है, एक ट्रिक और है, वो हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जहां पर भी जंक्शन इम्पैक्ट होगा, क्या जहां पर भी जंक्शन इम्पैक्ट होगा वहां पर 2 त्रिभुजों का निर्माण होगा, और ये 2 त्रिभुज प्लस करने हैं, ना कि इनका मल्टीप्लाई होगा। जो भी त्रिभुज निकल के आएंगे उनमें 2 त्रिभुजों को ऐड करना है, जोड़ना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से जंक्शन इम्पैक्ट में कितने का, जंक्शन इम्पैक्ट जो है कितने त्रिभुज बनाते हैं, 2। मैंने दोनों बना के बाहर निकाल के दिखा दिए। बाद बाकी सब वही तरीका रहेगा, वही मेथड है हमारा। केवल ये याद रखना है कि एक जंक्शन इम्पैक्ट से 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है या 2 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है भला। अब देखते हैं कि अगली आकृति क्या है हमारे पास। आकृति को देखते हुए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आकृति कितनी भी बड़ी हो मेथड हमारा वही रहेगा। ठीक है, आकृति इतनी बड़ी दे दी गई लेकिन हमें उसी मेथड से काम करना है। देखिए कि इस बार इस टाइप की आकृति दी गई है और त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया है। इस आकृति में वही मेथड है हमारे पास, 1 2 3 4। 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना निकल के आ गई 8। यहाँ भी वही मेथड करना है, 2 3 4। मेथड को याद रखना, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8। यहाँ भी वही 1 2 3 और 4। 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया, 4 दूना 8। यहाँ भी वही 2 3 4। 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया, कितना निकल के आ गया 8। इस तरह से हमारे पास देखिए 8 8 16 16 24 और 24 8 32। कितने त्रिभुज निकल के आए 32। क्या ये आंसर सही है? जी नहीं। यहाँ पे देखिए एक आकृति ये दी गई है, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये वाला हो गया। इससे पहले हमने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आकृतियों को जब मिलाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब 2 आकृतियों को मिलाया था तो उसमें क्या बना था, जंक्शन इम्पैक्ट। और उस जंक्शन इम्पैक्ट में कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ था, 2 त्रिभुजों का। उस 2 त्रिभुजों को हमें याद रखना है कि 2 आकृतियों को मिलाने पर एक जंक्शन इम्पैक्ट बनता है, और एक जंक्शन इम्पैक्ट के बनने से कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं। तो इस तरह से जो है हमने काउंट कर लिया। अब देखिए हमें जंक्शन इम्पैक्ट का पता लगाना है। तो देखिए 2 आकृतियां यहाँ पे मिली, एक ये हो गया, तो यहाँ कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, 2 त्रिभुजों का। हमने जो ऐसे सर्किल नहीं देंगे क्योंकि सर्किल पहले ही दे दिए। एक जंक्शन इम्पैक्ट ये वाला बना और एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बन गया। तो टोटल कितने जंक्शन इम्पैक्ट बने, 3। 2 त्रिभुज यहाँ से मिले हमें, 2 त्रिभुज यहाँ से मिले और 2 त्रिभुज यहाँ से मिले। एक जंक्शन इम्पैक्ट कितने त्रिभुज बनाता है, 2। अब देखिए हमारे पास कितने हो गए, 8 16 16 और 8 24 और 8 32 हो गए थे। टोटल कितना हो गया था, 32। 2 ये वाले एक जंक्शन इम्पैक्ट के मिले, दूसरे जंक्शन इम्पैक्ट से 2 मिल गए और तीसरे वाले जंक्शन इम्पैक्ट से 2 मिल गए। 3 जंक्शन इम्पैक्ट बने, 2 हमने काउंट कर लिए। 32 में 2 को जोड़ा 34, 34 में 2 को जोड़ा 36 और 36 में 2 को जोड़ा तो 38। अब टोटल हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल गई है, 38। तो इस तरह की अगर कोई भी आकृति और बढ़ाई जाती है, मेथड यही रखना है, एक जंक्शन इम्पैक्ट पे 2 त्रिभुज बनाने हैं, और बाद बाकी अगर इसमें लाइन स्ट्रेस और बढ़ा दी जाएंगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि हमें केंद्र से होने वाले त्रिभुजों की केंद्र से होने वाली रेखाओं की संख्या को पता कर लेना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देना है और त्रिभुजों की संख्या पता लग जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए आकृति को देखकर घबराना नहीं है, मेथड वही रखना है, जंक्शन इम्पैक्ट याद रखने हैं, रेखाओं की संख्या को याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देना है। बस देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले जो काम बताया था, रेखाओं की संख्या गिनो, 1 2 3 4। हमने रेखाओं की संख्या को काउंट किया, 4 थे, 2 का मल्टीप्लाई कराया, कितने हो गए 8। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी
4 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 8। इसमें 8 थे, 8 इसमें हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये सेंटर इसका इसका और ये वाला इसका। 4 में देखिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना मिला 8। 8 इसके मिले, 8 इसके मिले, 8 इसके मिले। अब जब देखिए आकृतियां आपस में चिपटी हुई हैं, सटी हुई हैं, जब दो आकृतियां मिलेंगी तो वहां पर जंक्शन इम्पैक्ट का निर्माण होगा। जंक्शन इम्पैक्ट देखिए, एक तो जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना ये वाला, और दूसरा कहाँ पे बना यहाँ पे। तो एक जंक्शन इम्पैक्ट से हमने बताया था कितने त्रिभुज बनते हैं 2। 2 यहाँ पे बने, 2 यहाँ पे बन गए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ पे बनेंगे, 2 जंक्शन इम्पैक्ट हो गए। अब इस पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो 2 आकृतियां मिली थी। ठीक है, यहाँ पे 2 आकृतियां, लेकिन एक पॉइंट ये ऐसा है, यहाँ पे क्या हुआ 3 आकृतियां मिली। ये आकृति भी यहाँ पे, ये वाली भी यहाँ पे और ये वाली। तो जहां पे 3 आकृति मिलेंगी, 3 आकृति, इस पॉइंट को याद रखना, आकृति मिलेंगी तब कितने त्रिभुज बनेंगे। देख लीजिए 3 आकृति मिलेंगी तब हम इसमें दिखा दे रहे हैं आपको कितने त्रिभुज बन जाएंगे। देखिए ये वाला एक त्रिभुज संभव है, यहाँ से 3 आकृतियों को मिलने से केवल एक त्रिभुज संभव है। और देख लीजिए आप अगर कहीं बना सके, यही वाला केवल एक त्रिभुज यहाँ पे बनना संभव होगा। देखो और कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है बना हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहां पे 3 आकृतियां मिलेंगी वहां पे एक त्रिभुज बनेगा। अब धीरे से हमें कुछ नहीं करना है। 8 इसके थे, हम देखो लिखे दे रहे हैं, 8 इसके थे, 8 ये वाले थे और 8 ये वाले थे। तीनों आकृतियों को लिख दी। एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना था, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना और एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना। जब 3 आकृतियां मिलेंगी तो एक त्रिभुज बनेगा। 8 में 8 को जोड़ा 16 हो गए, 16 में 8 को जोड़ा 24, 24 में 2 को जोड़ा 26 और 26 में 2 को जोड़ा 28 और 28 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 29। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 29। दोस्तों जहां पे 3 आकृतियां मिलती हैं वहां पे एक ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जंक्शन इम्पैक्ट याद रखने हैं। अब इसमें चाहे लाइंस कितनी भी कर देंगे आप, जैसे यहाँ पे हम केवल 4 लाइनें लेकर चल रहे हैं जिससे क्वेश्चन बड़ा ना हो, जल्दी से समझ में आ जाए। करना वही है, अगर जैसे हमने मान लिया इस टाइप से तो होता और लाइनें बढ़ा दी जाती। तो देखिए कितनी 4 लाइनें और बढ़ी। 4 लाइनें बढ़ने से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें होगी। जब 8 लाइनें हुई तो 2 का मल्टीप्लाई कराया, 8 दूनी 16। तो इस आकृति में जब 16 त्रिभुज हो गए, इसमें 4 ही, इसमें 4 लाइनें 8। तो इस तरह से डरना नहीं है, जितनी भी लाइन्स हो लाइन को काउंट करना है, 2 का मल्टीप्लाई करा देना। हम 4 इसलिए लेके चल रहे हैं जल्दी से समझ में आ जाए, क्वेश्चन बड़ा ना हो। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जितनी बड़ी आकृति होगी क्वेश्चन उतना ही शानदार होगा। देखिए आकृति को देख के घबराना नहीं है, बस अपने बुद्धि और विवेक से धैर्य के साथ वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। देखिए सभी में हम 4 लाइनें लेकर चलते हैं, 1 2 3 और 4। जब 4 लाइनें हैं तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने त्रिभुज आ गए 8। 8 इसमें हो गए और 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। चारों आकृतियों में कितने त्रिभुज हो गए 8 हो गए। बार बार वही काम नहीं करना है, लाइन काउंट करके सीधा मल्टीप्लाई करा के लिख देना है। अब देखिए एक जंक्शन इम्पैक्ट ये हो गया, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे और एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे। तो 2 इसके हो गए जंक्शन इम्पैक्ट के, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। अब देखिए लिख लीजिए 8 + 8 + 8 + 8, ये चारों आकृतियों को हो गए। अब देखिए जंक्शन इम्पैक्ट वाले लिखता हूं। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। जब चारों आकृतियां यहाँ पे मिल रही हैं, ये भी एक जंक्शन इम्पैक्ट है जहां पे चारों आकृतियां मिलेंगी, इनको जो है हम अलग से डिफाइन किए गए हैं। देखिए अब देखिए पहले ये छोटा था, ठीक है, इस टाइप से था, इसमें चारों लाइनें यहाँ पे हो गई। अब ये एक पूरा
नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरी एक आकृति बनी हुई है, पूरी आकृति देखिए इतना ही बड़ा बना दिया, ये पूरी एक आकृति बनी हुई है। अब इसमें देखिए एक ये विकर्ण दिखाई दे रहा है, ये वाला विकर्ण हमने डाल दिया यहाँ से, ये वाला विकर्ण दिखाई दे रहा है, ये वाला डाल दिया, डाल दिया। अब यहाँ से देखिए कितने त्रिभुज निकल के आ जाएंगे, एक तो ये निकल के आ गया हमारे पास, एक ये वाला निकल के आ गया, और एक ये वाला, और एक ये वाला। कितने त्रिभुज निकल के आ गए? 2। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी हम इन लाइनों को काउंट करें और 2 का मल्टीप्लाई करा दें और कितने त्रिभुज ले लें? 8। तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि ये लाइन्स हम पहले ही इन आकृतियों में यूज कर चुके हैं, इसलिए केवल लाइन को काउंट करना नहीं है, लाइन काउंट नहीं करनी, केवल हमें बनने वाले त्रिभुजों को लेना है, क्योंकि ये आकृतियां, ये लाइन्स जो है पहले ही इनमें काउंट हो चुकी हैं। तो देखिए एक तो ये बन गया था हमारे पास, 1 2 3 और 4 त्रिभुज और मिले, जहां पे चारों आकृतियां मिली थी उन्हीं से बनने वाले त्रिभुज 4 और मिल गए। अब देखिए काउंटिंग करनी है हमें, 8 16 24 24 और 8 32 32 में 2 को जोड़ा, 34 34 में 2 को जोड़ा, 36 और 36 में 2 को ऐड किया या जोड़ा, 38 38 और 2 40 40 और 4 44। तो इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 44। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें इसी तरह से करना है। एक बार दोबारा फिर समझ लेना है हमें इस आकृति को, जो समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी आकृति है और थोड़ा इसमें ज्यादा ट्विस्ट है। सबसे पहले देखिए 8 इसके थे, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, हमने चारों के 8 लिख दिए। उसके बाद जंक्शन इम्पैक्ट 4 बने थे, हमने वो चारों लिख दिए। अब ये 4 देखिए, ये एक बड़ी आकृति बनी हुई है, फिर दोबारा इसमें ऐसे बना रहा हूं, ये एक बड़ी आकृति थी, इसमें एक ये डायगोनल यानी विकर्ण पड़ा हुआ था, एक ये। अब यहाँ पे हमें ये लाइंस नहीं गिननी है। क्यों नहीं गिननी है? क्योंकि हम इनमें काउंट पहले से कर चुके। केवल ये देखना है कि एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया और एक यहाँ पे बना और एक यहाँ, इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4। ठीक है। अब जो भी त्रिभुज थे उसमें 4 को और बढ़ा दिया, तो इस तरह से हमारे त्रिभुजों की संख्या 44 आ गई। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं इसी के पार्ट 3 में। पार्ट 3 के बाद ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट होगी, जैसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे आप करेंगे और जो भी गलती होती है उसमें तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे।